हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर फर्स्ट से लेकर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने 22,800 करोड़ रुपए मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को किसने मंजूरी दे दी है। तो साथियों, बताना है कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके लिए 22,800 करोड़ रुपए मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को किसने मंजूरी दे दी है। तो साथियों, ये रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ये मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रक्षा अधिग्रहण परिषद। तो देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारत की तीनों सेनाओं के लिए 22,800 करोड़ रुपए मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को मंजूरी दे दी है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स के डिजाइन, विकास और निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है दोस्तों, इसके साथ जो है मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देने के लिए थर्मल इमेजिंग नाइट साइट के डिजाइन, विकास और निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तो साथियों, बताना है कि लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तो दोस्तों, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। ठीक है, डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में लोकसभा में दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। साथियों, इस विधेयक का उद्देश्य स्वामित्व के अधिकारों को सुरक्षित करने के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोन का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो साथियों बताना है कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे यासुहिरो नाकासोन का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो साथियों, उनका जो है 101 वर्ष में निधन हुआ है। डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोन का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे वर्ष 1982 से वर्ष 1987 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने जीवन में जापान के विकास के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के तहत लेह में राष्ट्रीय शोवा रिक्पा संस्थान की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो साथियों, बताना है कि केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के तहत लेह में राष्ट्रीय शोवा रिक्पा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। तो साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत लेह में राष्ट्रीय सेवा रिक्पा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक स्वायत्त संस्थान बनाया जाएगा जो कि देश का सोवा रिक्पा प्रणाली का देश में मौजूद सर्वोच्च संस्थान होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस भाषा के कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 देश की घोषणा की गई है, पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो साथियों, बताना है कि निम्न में से किस भाषा के कवि थे अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, जिनको प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है। तो ये मलयालम भाषा के कवि थे। ठीक है, डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मलयालम भाषा के कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है। साथ ही शमीम हनफी, सुरंजन दास, माधव कौशिक और डॉक्टर पुरुषोत्तम ज्ञानपीठ पुरस्कार में 1 लाख रुपये, वाग्देवी की एक मूर्ति, एक
प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है? तो साथियों बताना है कि भारत सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को विकास की मंजूरी दी है? तो ये मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर सरकार ने जो है मणिपुर राज्य में, भारत सरकार ने जो है मणिपुर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का विकास को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल लागत जो है दोस्तों 25.58 करोड़ रुपये आएगी। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 दिसंबर को विश्व भर में प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी कि आज 1 दिसंबर को विश्व भर में प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों आज के दिन जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1 दिसंबर को विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? HIV संक्रमण। ठीक है, HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसलिए जो है विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लैंड के वॉली हैमंड का 73 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन टेस्ट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो साथियों बताना है कि इंग्लैंड के वॉली हैमंड का 73 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन टेस्ट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं स्टीव स्मिथ। ठीक है साथियों, तो इंग्लैंड वॉली हैमंड का 73 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, तो ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ टेस्ट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि जो दोस्तों 126वीं पारी में की है, जबकि वॉली ने 134 इनिंग में यह रिकॉर्ड बनाया था। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टीव स्मिथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर एलेक्स ब्लैकवेल ने सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम की महिला जो है एलेक्स ब्लैकवेल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। ठीक है, तो ये जो एलेक्स ब्लैकवेल है ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर एलेक्स ब्लैकवेल ने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने पिछले वर्ष फरवरी 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन वे WBBL में खेलती रही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्यापार युद्ध को शांत करने के उद्देश्य से अमेरिका और किस देश के बीच शुरुआती समझौते पर काम करते रहने का सहमति हुई है? तो साथियों बताना है कि व्यापार युद्ध को शांत करने के उद्देश्य से अमेरिका और किस देश के बीच शुरुआती समझौते पर काम करते रहने का सहमति हुई है? तो चीन। ठीक है, तो व्यापार युद्ध को शांत करने के उद्देश्य से अमेरिका और चीन के बीच शुरुआती समझौते पर काम करते रहने पर सहमति हुई है। ठीक है, जिसके तहत जो है दोस्तों चीन की सरकार ने पेटेंट और कॉपीराइट सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाने की घोषणा की है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो साथियों बताइए कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ठीक किया है आपका नितिन गडकरी जी ने। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।